बच्चों पहला नंबर जिसकी डिविजिबिलिटी मैंने आपको बोली चेक करके दिखाने के लिए 7 से, वो क्या था 1000। बहुत सारे बच्चों ने मुझे करके भेजा है और उन्होंने बिल्कुल सही किया है सॉल्व। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देख लीजिए, और जिनकी कॉपी मैंने अभी तक चेक करके उनको रिमार्क्स नहीं भेजा है वो भी यहाँ से मिला लो कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर क्या था बच्चों 1000। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमें सबसे पहले किस डिजिट को देखना है, दैट इज प्रेजेंट एट वंस प्लेस। कौन सा डिजिट है भाई, तो 0। ठीक, फिर क्या करना होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 क्योंकि हमें इसका ट्वाइस चाहिए। ठीक है, ट्वाइस the digit present at ones place is equal to क्या, 2 times 0, 2 times 0 is going to give you 0 only। ठीक है, तो हमने फिर 0 लिख लिया। अब क्या करना था, number that is formed by the remaining digits that is equal to 100। फिर क्या करना था, डिफरेंस पता करना था। तो डिफरेंस हमने पता किया, 100 में से ट्वाइस द नंबर दैट वाज एट वंस प्लेस उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस भी बेटा 100 ही आया क्योंकि हमने 100 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया, 0 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 100। अब क्या देखना होता है कि ये जो 100 आया ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ तो ज्यादा आसान क्या होगा बेटा कि इसको डिवाइड करके हम लोग सिंपली चेक कर ही लेते हैं, है ना। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 100 7। ठीक है, डिवाइजर में एक डिजिट है, डिविडेंड में भी मैंने एक डिजिट को ही कंसिडर किया। 7 का टेबल जब आप पढ़ते हैं तो 7 1s are 7 आता है पहली बार में ही, यानी कि 1 हमें मिला ही नहीं। तो 7 1s are 7 जो मल्टीपल आया इसके ठीक पहले आपको कौन सा मल्टीपल मिलेगा, कितने टाइम्स पढ़ोगे, 0 टाइम्स, 7 0s are 0। तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर आप 0 लिख करके सब्ट्रैक्ट करके फिर 1 दिखा करके फिर यहाँ पर 0 को ला सकते हो। नहीं तो अगर अब ये तुमको प्रैक्टिस हो गया है कि ये कैसे ऐसे हुआ तो आप डायरेक्टली यहीं पर आप आगे बढ़ सकते हो। और जब आप 1 देखिए यहाँ पे 7 0s are 0 लिखते, 1 में से 0 जो सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आता और फिर इसको आप नीचे लाते तो 10 मिलता, है ना। अब चूंकि बहुत प्रैक्टिस शायद हो चुकी है तो हम जो है चाहे अगर तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने एक डिजिट को देखा कि हाँ भाई ये तो ये डिवाइजर से खुद ही कम है तो मैंने पहले ही यहाँ पे 0 बिठा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप इसके राइट हैंड साइड वाले भी एक डिजिट को ले लेते हैं, तो ले लिया मैंने। तो अब क्या हो गया 10। अब 7 का टेबल पढ़िए तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 10 तो आता ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है कि 10 से कम कौन सा मल्टीपल आया, ठीक है, 10 से कम 7 आया, कितने टाइम्स में, 1 टाइम। तो 7 1s are 7, 10 minus 7 gives you 3 और फिर इस 0 को हम नीचे लाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, 7 का टेबल आपको पढ़ना है जब तक कि आपको 30 ना मिल जाए, और अगर 30 ना मिले तो 7 के टेबल में इस 30 से कम ठीक पहले वाला जो मल्टीपल है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35,
28 आया, फिर 35 आ गया, 30 तो आया ही नहीं। तो हमें यहीं पे प्रोसेस रोक देना होगा, क्योंकि इसके आगे तो आप जाएंगे तो फिर आपको इससे बड़े नंबर ही मिलेंगे। अब क्या था, 30 नहीं मिला, तो 30 से कम मल्टीपल कौन है, 30 से कम तो ये चारों है। तो कौन को लेना है, किसको लेना है, इससे ठीक पहले वाला। ठीक है, 30 से ठीक पहले 28 है, 21 नहीं है, तो हम 28 को लेंगे। कितनी बार में आया, 4 टाइम्स, तो 7 4s are 28। 28 subtracted from 30 gives you 2। आगे कुछ है ही नहीं तो हम नीचे लाएंगे ही नहीं, है ना। अब आपको रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर मिला, 2 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि this difference is not a multiple of 7, because this difference is not a multiple of 7, therefore this whole number is not a multiple of 7। ठीक है, यहां पर जो है, अगर आप चाहें डिविजिबिलिटी रूल फिर से यहाँ पे लगाना, जैसा मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, तो क्या करोगे, वंस प्लेस पे क्या है, 0, इसका ट्वाइस कर लो तो 2 into 0 क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, फिर क्या आपके पास बचता है, 10 बचता है। 10 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना मिलेगा, यू विल गेट 10। अब ये बताओ, 10 7 का मल्टीपल है, नहीं है, तो फिर 100 डिविजिबल नहीं है 7 से। अब 100 जो है वो डिविजिबल नहीं है, तो ये जो है 1000 ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहो करो, लेकिन याद रखना कि किसी भी चीज को हम कोशिश करते हैं आसान बनाने की, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल वही लगाएंगे जहां पे हमारा काम आसान हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि डिविजिबिलिटी रूल ही लगाना है। नहीं तो फिर जहाँ पे आपको लगता है कि आप सिंपली डिवाइड करके निकाल सकते हैं, आप वहाँ सिंपली डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। अब जैसे बेटा ये केस है 1000 को तो सिंपली डिवाइड करना मुझे ज्यादा आसान लगता है, इतना जो प्रोसेस करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम इसी को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, फिर आपका दूसरा नंबर क्या था भाई, दूसरा नंबर था 4891, है ना, 4891। ठीक, अब देखिए फिर क्या करेंगे, डिजिट एट वंस प्लेस इज 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 2। अब क्या बच गया, 489। चलिए भाई 489, ठीक है, डिफरेंस निकाला हमने तो कितना मिल जाएगा, 487। अब फिर इसको चेक करना है कि ये 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो मैं तो डिवाइड नहीं करने वाली हूँ, मैं फिर यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 है, इसका 2 टाइम्स करते हैं तो कितना मिलता है, 14। यहाँ नंबर क्या बच गया, 48। 48 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34 मिल रहा है। 34 does not come in table of 7. It is not a multiple of 7. Because it is not a multiple of 7, therefore 487 is also not a multiple of 7. Because 487 is not a multiple of 7, therefore 4891 is also not a multiple of 7. ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों बार डिविजिबिलिटी रूल लगा दी, क्योंकि मुझे ये आसान लगा, जल्दी से हो गया तो मैंने ऐसे कर लिया। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2494। 2494 डिजिट एट वंस प्लेसेस 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है, 8। ठीक है, अब हो गया 249। 249 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए भाई, तो 9 में से 8 गया 1, 2 और 4, 241। अब आपको फिर चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, है ना। तो चलिए मैं फिर यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल मैं तो लगाऊंगी। 1 का ट्वाइस क्या होगा, 2। यहाँ पे क्या बच गया, 24। 24 में से जब आप 2 घटा दिए तो आपके पास बच गया 22, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि 7 3s are 21, 7 4s are 28, 22 तो आता ही नहीं है।
क्योंकि ये डिफरेंस जो है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 0 है, इसलिए 241 जो है ये नंबर भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अब ये जो था ये डिफरेंस था डिजिट एट वंस प्लेस के ट्वाइस का और बाकी डिजिट से जो नंबर बचे उसका। क्योंकि ये डिफरेंस 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 7 का मल्टीपल नहीं है, विच मीन्स दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, समझ गए?